और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। यूक्रेन को करीब 50 मुल्कों से हथियारों की सप्लाई मिल रही है और अमेरिका से आने वाले अगले पैकेज में यूक्रेन को एक ऐसा रॉकेट मिलने वाला है जिसे लेकर मॉस्को में हलचल पैदा हो गई, जिस पर मॉस्को की मीडिया मंथन कर रही है। चर्चा के दौरान दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जिसे अचूक अस्त्र बता रहा है उसे रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत आसानी से मार गिरा सकता है। यानी अमेरिका के पास अगर कोबरा है तो रूस का दावा है कि उसके पास सपेरा है। महायुद्ध में महाहथियारों की एंट्री हो रही है जो बहुत ही घातक हैं और जो जंग की सूरत को बदल सकती है। महाशक्तियों ने जैसे यूक्रेन के मैदान जंग को टेस्टिंग ग्राउंड मान लिया है और अपने हथियारों को जंग के माहौल में टेस्ट कर रही है, उसी में शामिल होती है अमेरिका से यूक्रेन पहुंचने वाली वो मिसाइल जो कोबरा की तरह तेज और सटीक हमला करती है। अभी वॉशिंगटन का यह घातक हथियार कीव पहुंचा भी नहीं है और मॉस्को ने दावा कर दिया है कि उसके पास अमेरिका की इस मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की क्षमता है। रूस की सरकारी मीडिया के एक रिटायर्ड कर्नल ने दावा किया है कि GLSDB को मार गिराना आसान है। रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार गिराएंगे। बाकी रॉकेट से GLSDB के धीमा होने का दावा किया जा रहा है। हिमार्स से लॉन्च होने पर मार गिराना संभव है। पूर्वी यूक्रेन में अमेरिकी रॉकेट लॉन्चरों ने पहले ही पुतिन के पलटन को परेशान कर रखा है और अब जब कीव को GLSDB की ताकत हासिल होगी तो 150 किलोमीटर के दायरे में पुतिन की सेना को पीछे हटना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका अगले पैकेज में गेम चेंजर आर्टिलरी के नाम से जानी जाने वाली GLSDB की सप्लाई कर सकता है। GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम यूक्रेन के पास मौजूद हिमार्स से लॉन्च कर सकते हैं। अगले पैकेज में सप्लाई होने की संभावना है। 150 किलोमीटर की रेंज में हमला करने में सक्षम है। इसके साथ अटैच होने वाले GBU-39 बम की भी सप्लाई होगी। GBU-39 बम को फाइटर जेट के लिए बनाया गया है। यूक्रेन के पास मौजूद M270 से भी फायर किया जा सकता है। दरअसल ग्राउंड मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागे जाने वाले इस बम को इसलिए तैयार किया गया है ताकि दुश्मन पर तेजी से कम खर्चे में सटीक हमले को अंजाम दिया जा सके। GLSDB का हमला इतना सटीक होता है कि अपने लक्ष्य के 1 मीटर के दायरे में स्ट्राइक कर सकता है। यहाँ तक कि पहाड़ी के पीछे छिपे निशाने पर भी हमला कर सकता है। अब तक तो यही माना जा रहा है कि GLSDB का पैकेज मिलने से युद्ध में बाजी पलट सकती है, लेकिन रूसी मिलिट्री के पूर्वी अफसर के दावे को थोड़ा संगीन बना दिया गया है और अब जंग के मैदान में ही पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के कैदियों को रिहा किया है और जहां यूक्रेन ने रूस के 63 कैदियों को न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।